हर दिन आपके लिए कोई ना कोई एक वीडियोस हम जो है वो लेके आते हैं जिसपे एमसीक्यूज लाते हैं। इन एमसीक्यूज को आप हर दिन जो है वो पढ़िए, जैसे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में हम इस पे बात करते हैं। तो आज जो हम लेने जा रहे हैं, हमारे पास जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के बेस पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आज के टाइम में। वो टॉपिक है स्पोर्ट्स का। आज हम स्पोर्ट्स का फर्स्ट सेशन लेके आए हैं और स्पोर्ट्स में आज जो हमने सेशन रखा हुआ है वो आज हमारे पास है ओलंपिक्स में हम सिर्फ 10 एमसीक्यू आज डिस्कस करेंगे, लेकिन इस 10 एमसीक्यू में हम लगभग 40 से 50 एमसीक्यू जो है वो आपके लिए तैयार करेंगे। तो अपनी पेन और कॉपी साथ रखिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो किसी भी आप एग्जाम में जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेकेपीएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम में जाते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो स्पोर्ट्स जो है, जैसे क्रिकेट की अगर हम बात करें, आईपीएल की बात करें, तो लोगों के अंदर बहुत ही एक क्रेज है स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के रिलेटेड। लेकिन एक स्पोर्ट जो इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स होता है वो होता है ओलंपिक्स में इंडिया की अगर हम बात करें, हमारे जो रैंकिंग है ना इंडिया की, वो बहुत कम है, क्योंकि हमें इसके तरफ जो है वो इतना इंटरेस्ट नहीं है, इसके बारे में इतना हमें पता नहीं है। लेकिन पूरे इंटरनेशनल पे अगर बात करते हैं, इस दुनिया में सबसे जो बड़ा स्पोर्ट्स होता है वो ओलंपिक्स होता है। हर 2 साल में ओलंपिक्स जो है वो कराए जाते हैं। लेकिन ये ओलंपिक्स है क्या, क्यों कराए जाते हैं, कैसे क्या कराए जाते हैं, इस वीडियो में डिटेल हम एक्सप्लेन करेंगे। पेन कॉपी अपने साथ रखिए। ऐसा लेक्चर आज का जाने वाला है जिसमें आप काफी चीजों के बारे में जो है वो जानेंगे ओलंपिक्स के बारे में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो इस सेशन को ज्वाइन किया करें, ताकि ऐसे टॉपिक जो स्टैटिकल के टॉपिक होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में करंट बेस पे पूछे जाते हैं। तो ये 2 या 3 सेशन में इसको हम लेंगे ओलंपिक्स में। तो आज का जो सेशन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ओलंपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया जाता है, बोलता है जो ओलंपिक्स के फादर हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। अब देखिए, जैसे मैंने बोला, मैं ओलंपिक्स की हमेशा जब बात करता हूं मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन लेता हूं। ये डिटेल टॉपिक हम इनको स्टडी कर रहे हैं। बेशक हम एमसीक्यू बेस पढ़ रहे हैं, लेकिन फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं। तो अगर हम बेटा बात करें ओलंपिक्स की, तो 1776 बीसी में सबसे पहले ओलंपिक्स की एक शुरुआत हुई थी। ये एक हमारे पास कंट्री है जिसका नाम है ग्रीस में एथेंस ग्रीस में एक राजा थे। उन्होंने एक छोटे से एक रिलीजियस बेस एक कंपटीशन करवाया था, जहां से गेम्स को लाया गया, जहां से ओलंपिक्स का नाम निकला। और ये 1776 बीसी एथेंस ग्रीस में ऐसा हुआ था। एक किंग थे जिन्होंने एक छोटा सा एक रिलीजियस बेस एक छोटी सी कंपटीशन करवाई थी, जहां से ओलंपिक्स की टर्म जो है वो सामने आई। अब इस पर हम इतना नहीं जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में आपको ये नहीं पूछा जाता है। अब हम ये आ जाता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्लियर लिया गया मॉडर्न ओलंपिक्स। अब ऐसा ही चलते चलते बात आती है 1894 की। 1894 में, अब मैंने कहा 1776 बीसी से 1894 तब तक स्पोर्ट्स काफी कॉमन हो चुका था, लोग काफी इसमें इंटरेस्टेड हो चुके थे, इसमें लोग काफी स्पोर्ट्स आ भी चुके थे, उस टाइम नहीं थे। तो यहां पर एक पर्सन था जिसका नाम था बर्न पैरी डी कॉर्बिटन। इस क्वेश्चन का आंसर भी यही बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ 5-7 क्वेश्चन हम ऐसे बनाएंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्होंने जो है वो 1894 में इंटरनेशनल जो ओलंपिक्स के लिए एक कमेटी तैयार की, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। 1894 में अब जो है इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस गेम्स को जो है वो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए। तो एक कमेटी तैयार की जिसका नाम था
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसको जिम्मेवारी दे दी ओलंपिक्स कराने की। जैसे इसको रिलेट करते बताऊंगा, जैसे आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब आईसीसी का काम क्या है, पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को जो भी इवेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना। जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप कराते हैं, T20 वर्ल्ड कप कराते हैं, चैंपियन ट्रॉफी, जिनके बारे में आप सुनते हैं, क्योंकि ओलंपिक सुने नहीं इसलिए इसको मैं रिलेट कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें। अब इस कमेटी का काम क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल पे क्रिकेट को कराना है। ऐसे अगर इंडिया की बात करेंगे बीसीसीआई, जैसे आईपीएल कौन कराता है, बीसीसीआई कराता है। ऐसे ही पूरी दुनिया में ओलंपिक कौन कराता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 को सेटअप की थी। और किसने की थी, बैरोन पेरी डी कॉर्बेटिन, जिसको आज के टाइम हम फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कौन है, पेरी डी कॉर्बेटिन। इन्होंने 1894 में इंटरनेशनल कमेटी बनाई थी, लेकिन यहां पर जो है वो 94 में ओलंपिक स्टार्ट नहीं हुए थे, मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट नहीं हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहीं पर क्वेश्चन आ गया, तभी मैंने पीछे नहीं कराया, मुझे पता था ये क्वेश्चन साथ में मिलेगा। इन विच ईयर वर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड। अब देखो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तैयार होगी, तो सबसे पहला मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत होगी 1896 से। तो बोलता है बताओ सबसे कि मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स कहां करवाई गई सबसे पहले। तो ये होता कब कराएगी, सॉरी किस ईयर में, 1896। कहां हुई है ये भी याद रखना, एथेंस ग्रीस। सबसे पहले दुनिया में ग्रीस में, एथेंस में मॉडर्न ओलंपिक 1890। ओलंपिक तो 1776 बीसी में स्टार्ट हुए थे, लेकिन मॉडर्न ओलंपिक वो इतना नहीं था। तो मॉडर्न ओलंपिक जो आपसे पूछते हैं, तो पहली बार ओलंपिक कहां हुए, एथेंस में हुए, एथेंस ग्रीस में हुए। कब हुए, 1896 में, और कमेटी तैयार की गई थी 1894 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछता है इन विच ईयर डिड इंडिया पार्टिसिपेटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक। अब क्या आंसर बन सकता है 1896, साथ में कमेंट जरूर दीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रखे गए हैं। अब देखो बोलता है ओलंपिक्स में इंडिया ने किस ईयर सबसे पहले पार्टिसिपेट किया। तो याद रखना ओलंपिक जो है वो हर 4 साल बाद होते, एवरी 4 ईयर में ओलंपिक्स कराए जाते थे। अब ओलंपिक्स 2 साल में होते, क्यों होते हैं ये आगे आगे बताएंगे। होता टेन्योर आज भी 4 साल ही, लेकिन कराए जाते हैं 2 साल में, वो आगे कंसेप्ट बताएंगे। क्योंकि अब जो है वो समर और विंटर का कंसेप्ट आ गया, समर और विंटर ओलंपिक्स। तो बोलता है बताओ किस ईयर में इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में। तो याद रखना इंडिया ने सेकंड ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। सेकंड ओलंपिक जब हुए थे इंडिया ने तब पार्टिसिपेट किया था, और वो है अब 4 साल बाद, 1896 के 4 साल के बाद होंगे तो 1900। तो 1900 सेंचुरी में जब सेकंड ओलंपिक्स होने हुए तब इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, और ये कहां हुए थे, ये पेरिस में हुए थे, फ्रांस। तो याद रखना इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था सेकंड ओलंपिक में। और इंडिया के साथ साथ आगे में भी ये क्वेश्चन फिर मिलेगा, वुमेन। तो याद रखना वुमेन, पहला इंडिया ने भी फर्स्ट ओलंपिक 1896 जो ग्रीस में हुआ, इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सेकंड ओलंपिक जब हुआ था 1900 सेंचुरी में, और ये हुए थे पेरिस में, फ्रांस में। तो जब इंडिया ने पार्ट लिया था, और साथ में वुमेन्स ने भी सेकंड ओलंपिक में ही पार्ट लिया। तो इंडिया और वुमेन्स ने फर्स्ट ओलंपिक में न इंडिया ने पार्ट लिया था न वुमेन्स ने, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली आपको अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चंस। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको जो है वो लाइक शेयर और साथ में अपने कमेंट भी कीजिए। तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर का कमेंट कर दें। क्या दिया गया, बोलता है व्हाट डू द 5 इंटरकनेक्टेड रिंग्स ऑन ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट। अब जो ओलंपिक है, इस ओलंपिक की जो रिंग्स है ना, ओलंपिक का जो फ्लैग बनाया हुआ है, उस फ्लैग में इस तरह से इसकी रिंग्स बनाई हुई है। ये इस तरह से इसकी रिंग्स जो है वो फ्लैग में बनाई हुई है, अलग अलग कलर में इसकी रिंग्स बनाई हुई है, और 5 रिंग्स हैं। अब बोलता है जो 5 इंटरकनेक्टेड रिंग्स हैं ओलंपिक फ्लैग में, इसकी क्या रिप्रेजेंट करती है। अब ये जो मैं यहाँ पर कलर अलग अलग कर रहा हूँ, ये वाले कलर नहीं है, प्रॉपर अलग अलग कलर है, वो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल इसका पूरा इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन हम करेंगे, तो ध्यान से सुनना। पहला बोलता है ऑप्शन में बोलता है 5 ओशंस, 5 ओशंस, फिर बोलता है 5 कॉन्टिनेंट्स, फिर बोलता है 5 फाउंडिंग नेशंस, या बोलता है 5 कोर वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाता है,
5 कॉन्टिनेंट बी पार्ट। अब क्या है, इस दुनिया में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स में एक में लाइफ नहीं है, एंटार्क्टिका में। बचते हैं 6 कॉन्टिनेंट और रिंग्स 5 रखी है, क्योंकि एक ऐसा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो दोनों को एक ही कलर दिया हुआ है। ये जो रिंग्स हैं ये कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और हर कंटिनेंट का अलग अलग कलर जो है वो रिप्रेजेंटेशन रखी गई है इस रिंग की। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या बन जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है हमारे पास 5 कॉन्टिनेंट। अब इस 5 कॉन्टिनेंट्स में हर एक रिंग, अब जैसे सबसे पहले अगर बात करेंगे, जैसे जो येलो है ना, इसमें 5 अलग अलग कलर हैं। जैसे जो येलो है तो याद रखना येलो जो है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आपके बनने। येलो रिप्रेजेंट करता है एशिया को, येलो रिप्रेजेंट करता है एशिया कंटिनेंट को। उसके बाद जो ब्लू है, ब्लू याद रखे, जो ब्लू है ब्लू रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, यूरोप को ब्लू रिप्रेजेंट करता है। रेड, रेड जो है, रेड कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो ये दोनों के लिए एक कलर है ये। उसके बाद आता है ब्लैक कलर। अब जो ब्लैक है, ये ब्लैक जो है व्हाइट नहीं है हमारे पास इसमें, याद रखना ये ब्लैक है। ब्लैक रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका को, ब्लैक रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका को। ये जो कलर हैं ये अलग 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 कंटिनेंट के बेस जो है वो रखे गए हैं। तो ब्लैक जो है वो अफ्रीका रिप्रेजेंट करता है, येलो जो है वो एशिया को करता है, और उसके बाद आता है ग्रीन, ये वाले आपके कलर रखे हुए हैं ग्रीन, और ग्रीन जो है वो करता है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट को करता है। तो इसमें हमारे पास जो है वो ग्रीन भी है। चलिए ये आपका जो है वो कलर है। तो सब कुछ आ गया, कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है। 5-7 क्वेश्चन यहां से आपके तैयार होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बोलता है लास्ट समर ओलंपिक हेल्ड इन विच कंट्री। बोलता है लास्ट समर। अब मैंने कहा पहले 4 साल में ओलंपिक होते थे, 4 साल में। तो 1924 में ओलंपिक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक आने लगे समर और दूसरे कर दिए विंटर। अब समर और विंटर 2-2 साल में होते हैं। जैसे समर हुआ, फिर 2 साल बाद होगा विंटर, फिर 2 साल बाद होगा समर। तो समर को तो 4 साल का ही टाइम आया, क्योंकि इस साल समर हुआ तो 2 साल के बाद विंटर आएगा, फिर 2 साल के बाद समर आएगा, तो हो गए 4 साल। तो ओलंपिक आज भी 4 साल में होता है, लेकिन विंटर और समर डिवीजन की वजह से हर 2 साल में ओलंपिक कराए जाते हैं। अब बोलता है लास्ट समर ओलंपिक हेल्ड इन विच कंट्री। तो समर ओलंपिक जो लास्ट है वो बोलता है किस कंट्री में हेल्ड किए गए थे। तो सभी बच्चे इसका आंसर करने की कोशिश करें। लास्ट समर ओलंपिक जो है वो 2024 में हुए थे समर ओलंपिक, और 2026 में हुए। तो याद रखना 24 में हुए थे लास्ट समर ओलंपिक, हुए हैं 2024 में। अब जो 2026 में अभी हुए वो है विंटर ओलंपिक्स। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बताइए विंटर ओलंपिक्स जो है वो कहाँ इस बार कराएंगे। ऐसे समर ओलंपिक जो है वो लास्ट कहाँ हुए, तो याद रखना ये लास्ट जो है वो पेरिस में हुए, फ्रांस। 2024 जो समर ओलंपिक है ये फ्रांस कंट्री ने में हुए थे, पेरिस में हुए थे, फ्रांस में हुए थे 2024 के समर ओलंपिक। और आपको लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो बताइए जो इस में हुए थे, तो इसमें से जो सबसे ज्यादा टॉप मेडल थे वो किस कंट्री के पास थे। ये होमवर्क मैं आपको देता हूं, इसका कंफर्म करके मुझे कमेंट में आंसर बताइए कि इस समर ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल किस कंट्री ने लिए थे। इसका मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताइए। नेक्स्ट आता है, बोलता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अभी हमने पढ़ा 1894 में पेरी डी कॉर्बिटन जो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कहलाते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा इन्होंने एक कमेटी तैयार की जिस कमेटी का नाम था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। बोलता है इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखे इसके हेडक्वार्टर है लुज़ेने स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई किसने थी, पेरी डी कॉर्बिटन 1894। और उसके ही 2 साल बाद मॉडर्न ओलंपिक का पहला गेम जो है वो 1896 में खेला गया था, और ये एथेंस ग्रीस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8th क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द वुमेन पार्टिसिपेटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न ओलंपिक्स। तो ऑलरेडी हमने पीछे पढ़ा, कमेंट में जल्दी बताइए वुमेन ने किस ओलंपिक में जो है वो हिस्सा लिया था, वो लिया था सेकंड ओलंपिक में। अभी हमने पढ़ा, बहुत से अच्छे बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत। तो हमने पहले ही कम क्वेश्चंस को ऐसे पढ़ रहे कि इनके बहुत से क्वेश्चंस थे। अब ये पहला सेशन था ओलंपिक्स गेम्स का। नेक्स्ट सेशन में हम इस पर जो है वो करंट बेस्ड मोस्टली क्वेश्चंस को लेंगे। तो 1900 पेरिस में वुमेन ने भी पार्ट लिया था और इंडिया ने भी इसमें पार्ट लिया था।
क्वेश्चन नंबर 9 आता है, विच कंट्री हैज होस्टेड द मोस्ट ओलंपिक। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बोलता है कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा ओलंपिक होस्ट किए। और याद रखें, आपको मैं बताऊं, इंडिया को अभी तक मौका नहीं मिला है ओलंपिक होस्ट करने का। इंडिया में अभी तक ओलंपिक होस्ट नहीं किए हैं। अब जो है इंडिया को अब मौका मिलने वाला है वो है आई थिंक ये है 2036 है या 38 है, आप इसको एक बार चेक कर लेना। इंडिया को यहाँ पर मौका मिलेगा ओलंपिक होस्ट करने का। अभी तक इंडिया को कोई मौका नहीं मिला ओलंपिक होस्ट करने। ऐसे अदर गेम्स, एशियन गेम्स इंडिया ने 2 बार होस्ट किए हैं। एशियन गेम्स की अगर हम बात करेंगे, 2 बार इंडिया ने होस्ट किया है, 1951 और 1982। याद रखना, 2 बार इंडिया ने एशियन गेम्स होस्ट किए हैं। 2 बार पूछा जाता है क्वेश्चन, एशियन गेम्स जब पढ़ेंगे क्वेश्चन आएंगे, बताएंगे 2 बार इंडिया ने एशियन गेम्स होस्ट किए हुए हैं, 1951 और 1982, 1951 और 1982। याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा, ओलंपिक्स में अभी नहीं मिला है मौका। अब बोलता है किस कंट्री ने सबसे ज्यादा ओलंपिक होस्ट किए हैं। बहुत से बच्चों के यहाँ पर कमेंट आएंगे और वो आएगा यूरोप का, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन याद जरूर रखना, बच्चा यहाँ पर मोस्टली गलती करता है। तभी बोलते हैं जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है पहले एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़े। इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे ज्यादा कंट्री जिसने ओलंपिक होस्ट किए हैं वो है यूनाइटेड स्टेट, यूएसए ने। यूएसए ने सबसे ज्यादा, अबाउट 30 टाइम यूएसए ने जो है ओलंपिक होस्ट किया आज तक, 30 टाइम्स है। 15 इसमें समर ओलंपिक्स है और 15 इसमें विंटर ओलंपिक्स है। फ्रॉम 1896 टू टिल डेट 2026 30 टाइम्स जो है वो इसने किए हुए हैं। सबसे ज्यादा यूएसए ने किए हुए हैं, सबसे ज्यादा इसने यूएसए ने किए हुए हैं। अब बात आती है कि कौन सी कंट्री, तो यूएसए। अब यहां पर एक बात आता है यूरोप। यूरोप जी जब बात आती है तो यूरोप अगर एज ए कंटिनेंट पूछेगा, कंटिनेंट बेस पूछेगा, तो सबसे ज्यादा यूरोप ने किए हुए हैं। याद रखना, कंट्री में नहीं, क्योंकि यूरोप कोई एक कंट्री नहीं है, इसके अंदर बहुत सी कंट्रीज आती है, कंटिनेंट है। तो उस अकॉर्डिंगली अगर कंट्री का पूछा तो आंसर बन गया यूनाइटेड स्टेट। अगर बोलता है सबसे ज्यादा कंटिनेंट बेस तो फिर आता है यूरोप आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच कंट्री हैज वन द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवरऑल ओलंपिक मेडल इन हिस्ट्री। तो सबसे पहले अगर इसको क्वेश्चंस को देखें, सबको पता है इंडिया तो नहीं है, क्योंकि इंडिया ने ओलंपिक्स में बहुत कम मेडल्स इंडिया को है। और यहाँ पर आंसर फिर बन जाता है यूएसए। अगर इस दुनिया में कोई ऐसी कंट्री जिसने आज तक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल लिए हैं वो है यूएसए। यूएसए 1200 से ज्यादा तो इसने गोल्ड ही मेडल जो है वो लिए हुए हैं। तो यूएसए ने इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेडल्स लिए। तो ये ओलंपिक के क्वेश्चंस थे, आज बेसिक पे रखे थे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ओलंपिक के बेस पे। तो थोड़ा सा एक रिवीजन कर देते हैं। 1776 बीसी में ओलंपिक की शुरुआत हुई। मॉडर्न ओलंपिक 1896 में पहली बार हुए। 94 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाएगी और उन्हें बनाई पायरी डी कॉर्बिटन ने, जो आज फादर ऑफ ओलंपिक्स भी कहलाए जाते हैं। 2026 में जापान ने होस्ट किए। 2024 जो लास्ट समर ओलंपिक्स हुए हैं वो पेरिस में किए गए थे। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने पढ़े थे स्पोर्ट्स पे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट वीडियोस लेक्चर के लिए कैरियर अड्डा जम्मू के साथ जुड़े रहें। और जो भी हमारे बाकी जो साथ में जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी चल ही रही हैं, लेकिन जो बच्चा ऑफलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकता उनके लिए हमने स्पेशली एक इनिशिएटिव लिया है कि एमसीक्यू सीरीज को एक्सप्लेन डिटेल के साथ जो बच्चों को बेनिफिट मिल सकता है वो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए अगले लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे, जब ओलंपिक्स के अदर क्वेश्चंस जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं या जो बचे हुए डाटा है वो आपके साथ जरूर शेयर। तो थैंक यू स्टूडेंट।